भूमिका में रहता है। ठीक है, ठीक है रविंद्र प्रताप जी, देवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोई अलग से गाइडलाइन जारी करने की जरूरत तो है नहीं। वाकई, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो जनसंख्या के लिहाज से यूपी काफी बड़ा है। क्या यूपी के लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए क्या रविंद्र जी? असल में टेक्निकल मामला है, देवेंद्र जी को पता नहीं होगा। जो भी पेंडेमिक होती है, जिसको महामारी कहा जाता है, ये रूल है कि महामारी में गाइडलाइंस जारी की जाती है जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी जारी करता है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय भी जारी करते हैं। संभवतः टेक्निकल मामलों के नाते उनको जानकारी ना हो। ठीक है, जो कोरोना के मामले आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो 2019 में ही दिसंबर में वुहान से शुरू हुआ था। फिर दिसंबर है और पहले वेरिएंट ने तबाही मचाई थी इटली में, दूसरी वेरिएंट ने तबाही मचाई थी भारत में, बिल्कुल, तीसरी वेरिएंट ने तबाही मचाई थी चाइना में। चाइना अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो उसको हल्के में लेने से या केसेस ऑफ नॉट कंसर्न करके डब्ल्यूएचओ ने तो कह दिया है, लेकिन राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इसको केसेस ऑफ नॉट कंसर्न के अंडर में नहीं रख के उसको केसेस ऑफ कंसर्न में रखना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि भारत में जब कोरोना आया था तो वो भी माना जाता है केरल के द्वार से ही आया था। पहला वेरिएंट जब 2020 में आया था शुरुआती दौर में, फिर केरल से ही आया है। उसके बाद से दिल्ली से बहुत सारे आए। तो दिल्ली को तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पे रख के तुरंत गाइडलाइन जारी करके और उनका पालन करना शुरू कर देना चाहिए। और ये मान लेना कि कोरोना का जो JN1 वेरिएंट आया है या नुकसान नहीं करेगा, तो भारत में सबसे ज्यादा म्यूटेशन हुआ है कोरोना का। कोरोना अपनी शक्ल बड़ी तेजी से भारत में बदलता रहा है। तो J1 वेरिएंट बदल के कब घातक हो जाएगा, ये WHO बाद में इस पे शोध करेगी, तब तक यहाँ घातक होकर बहुत नुकसान कर देगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। जो सबसे मजबूत पहलू होता है कोरोना में, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी अभी भारत में अचीव नहीं की गई है। उस हर्ड इम्यूनिटी से बचा जा सकता है संक्रमण से, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी अभी भारत में अचीव नहीं की गई है। ये अलग बात है कि प्रचार कराया गया है कि इतने इंजेक्शन लग गए, इतने इंजेक्शन लग गए। तो हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं है भारत में। अगर हर्ड इम्यूनिटी होगी तभी हम कोरोना के आने वाले वेरिएंट या म्यूटेशन के संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत करना चाहिए। यदि चिकित्सकगण इस पे सहमत होते हैं तो उनको बूस्टर डोजेज लगाने की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है।